जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भारत में वसंत पंचमी का त्यौहार आमतौर पर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा और ऋतुराज वसंत के आगमन के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पर त्यौहार सदियों से बहुत ही अनोखे और खूबसूरत अंदाज में मनाया जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक जगह पर लेकर चलते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर वर्ष बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मगर खास बात यह है कि बसंत पंचमी का पर्व केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के बीच भी कई जगहों पर काफी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर इन दिनों यानी इस दिन गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। बसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती की पूजा अर्चना का त्योहार, ज्ञान की देवी की आराधना, सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो। आज पतंग भी उड़ाए जाते हैं, बसंत ऋतु का स्वागत भी होता है। मगर दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां अलग तरीके से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ, ये है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन की दरगाह और यहाँ पर भी बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ये एक अनूठी परंपरा जो लंबे समय से चली आ रही है। दरअसल ये परंपरा पिछले 700 साल से चली आ रही है, जहां पर यहाँ पर एक परंपरा जो बनी हुई है, एक अनोखा जो मेल है वो देखने को मिलता है, जहां मजहबी दीवारें टूट जाती हैं और जो परंपराएं हैं और जो रहस्यवादी सूफीवाद है उसके साथ हमारी परंपराओं का अनोखा मिश्रण दिखता है। जी हाँ, इस दरगाह पर बसंत पंचमी के दिन विशेष आयोजन, जहां पर पीले चादर में ही दरगाह पर सभी लोग पीला चादर ही चढ़ाते हैं। जो आते हैं बहुत सारे लोग पीली टोपी में आते हैं और फूल भी पीली चढ़ाई जाती है। बसंत पंचमी का अनूठा रंग आपको दिखा रहे हैं हम हजरत निजामुद्दीन की दरगाह से। वो बसंत पंचमी का त्योहार मनाने के लिए खासकर आज के दिन यहाँ पर पहुँचते हैं। बसंत पंचमी का ये खास त्योहार जहाँ पर आपको हर कुछ पीला ही दिखेगा और ये पीले रंग की चादर, पीले रंग का छत, पीले रंग का पर्दा, हर जगह पीला रंग ये जो दिखता है, ये आपको ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि कैसे अपनी अलग अलग जो परंपराएं हैं जब एक साथ घुलती मिलती हैं तो वो कौन सी तस्वीर पेश करती है। और जो दरगाह की तस्वीर आपको हम अंदर से दिखा रहे हैं, दरअसल ये उसी संदेश को लेकर आगे बढ़ता है कि हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, जो रहस्यवाद है, जो अलग अलग प्रथाएं हैं, उन सब का मिश्रण कभी न कभी देखने को मिलता है जब तमाम दीवारें टूटती हैं, खास करके मजहबी दीवारें, और कोई पर्व त्योहार एक साथ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह वसंत पंचमी के दिन पीले रंग में सराबोर होती दिखाई दे रही और गंगा जमुनी तहजीब का बड़ा उदाहरण पेश करती है। दरगाह पर वसंत पंचमी मनाने की शुरुआत सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के अटूट रिश्ते से शुरू हुई थी। बता दें कि एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने भांजे की मौत की वजह से गहरे दुख में थे। उनके शिष्य अमीर खुसरो अपने गुरु को इस तरह उदास देखकर बहुत परेशान थे। तभी खुसरो ने देखा कि कुछ हिंदू लोग पीले कपड़े पहनकर संगीत के साथ खुशियां मनाते हुए वसंत पंचमी का त्यौहार मना रहे थे। खुसरो भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचे और उनके कदमों में फूल अर्पित किए। इस पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कुरा दिए। तभी से दरगाह पर बसंत पंचमी मनाने की यह परंपरा शुरू हो गई। क्या कहते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से इसका ताल्लुक है। और ताल्लुक इस तरीके से है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक भांजे थे जिनका नाम था हजरत ख्वाजा तकीउद्दीन नूर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार भी यहाँ पर ही करीब में ही मौजूद है। तो 18 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो थे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, अकीदत थी आपके। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो अब बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए कि भाई मेरे भांजे का इंतकाल हो गया है। तो तकरीबन 6 महीने हो गए थे उनको रंजीदा हुए हुए। तो इत्तेफाक की बात है, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कहीं से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों को देखा आपने कि बसंत पंचमी का त्यौहार मनाने के लिए जैसे जा रहे हैं। तो आप उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई ये बताओ कि ये बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब इस तरह से हमारे यहाँ सरसों खिलती है और हम जो है अपने देवी देवताओं के ऊपर जनाब ये सरसों पेश करते हैं और इसकी खुशी में जनाब हम ये बसंत पंचमी मनाते हैं। तो जब आपने ये बात उन लोगों से सुनी
तो आप फौरन अपने घर पर आए। और घर पे आने के बाद जनाब है ना, उन्होंने कहा कि जब वो अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं तो ये तो मेरे गुरु हैं, तो मैं इनको क्यों नहीं मनाऊं। तो उन्होंने वो बसंत पंचमी का जो रीति रिवाज जो थी बाबा निजामुद्दीन औली साहब के सामने जनाब उन्होंने गले में ढोल डाला और गीत गाते हुए जनाब है ना बाबा के सामने आया। तो बाबा ने पूछा भाई ये क्या मामला है। कहने हुजूर वो अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं, आप मेरे देवता हैं, मैं आपको मना रहा हूँ। तो तब से ये रस्म जो है अब हमारे यहाँ चालू हो गई है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के साथ उसी परिसर में स्थित उनके शिष्य अमीर खुसरो की दरगाह भी है और दोनों जगह यह परंपरा उसी उत्साह के साथ निभाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन पूरी दरगाह को पीले फूलों से सजाया जाता है। दरगाह का आंगन पीले रंग की आभा से चमक उठता है। दुकानों में अमूमन बिकने वाले गुलाब के साथ पीले फूल भी खूब रौनक यहाँ पर बिखेरते हैं। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन साहब की दरगाह के साथ ही इसी परिसर में जाने माने एक और संत हुए अमीर खुसरो, उनकी भी दरगाह है। और आज देखिए यहाँ भी किस तरीके से बसंत पंचमी के मौके पर आपको सब कुछ पीले रंग में रंगा हुआ दिखेगा। आज का दिन बहुत खास है। आप देखिए पीले रंग की चादर चारों तरफ जो मीनारें बनी होती है छोटी छोटी, उस पर भी बंधी हुई है, पीले फूल भी दिखेंगे। और बसंत पंचमी का त्यौहार लोग आज मनाते हैं। आप लोग मनाते हैं बसंत पंचमी? जी सभी मनाते हैं। आज की विशेषता होती है जी देखिए जो लोग यहाँ पर आते हैं, आज बसंत पंचमी भी है। जी तो बसंत पंचमी का हम लोग बहुत दूर से झारखंड से आए हैं। अच्छा, हम लोग झारखंड से ही मनाने के लिए। बसंत पंचमी के दिन। हाँ जी। अच्छा, देखिए झारखंड से लोग आए हैं बसंत पंचमी के त्यौहार मनाने। कोलफील्ड झरिया धनबाद। वहाँ से हाँ झारखंड के भी अंदर। तो देखिए ये लोग झारखंड से आए हैं यहाँ पर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाने। और आज के दिन की जो खासियत है वो ये है कि बसंत पंचमी के दिन लोग आते हैं, यहाँ त्यौहार भी मनाते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि आज के दिन की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है, खासियत भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए आपको इस पूरे परिसर में जो भी दिखेंगे, जिस तरह की दुकानें दिखेंगी, आपको हर जगह पीले फूल भी दिखेंगे। और जो लोग जियारत करने आते हैं वो ये मानते हैं कि आज के दिन पीले फूलों की आपको यहाँ पर पूरी जो बास्केट है वो दिखेगी। आज बसंत पंचमी के दिन पीले फूल चढ़ते हैं। जी जी क्या इम्पोर्टेंस रहता है आज बसंत नहीं, पंचमी? आज जरूरत होता है बसंत पंचमी के दिन फूल मांगते हैं आदमी, बसंत वाले फूल ऐसे बसंत वाले फूल मांगते हैं। पीले देखिए फूल। देखिए पीले फूल और अमूमन यहाँ पर गुलाब ही चढ़ता है। हाँ गुलाब भी सारे फूल चढ़ते हैं, पीले फूल आज के हाँ, दिन लेकिन खास आज होते के दिन ये खास होता है। और देखिए जो लोग आ रहे हैं वो भी ये बताते हैं कि आज के दिन पीले फूल कम आते हैं। बसंत पंचमी के दिन यहाँ रौनक रहती हैं। है। जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छी रौनक रहती है यहाँ पे। और माशाल्लाह बसंत पंचमी बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं यहाँ पे। और बहुत ही मतलब 700 साल पुरानी है ये रीत और बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। और ये हजरत अमीर खुसरो साहब ने निजामुद्दीन साहब को खुश करने के लिए मनाई थी ये त्यौहार, और बहुत बढ़िया से मनाए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए अमीर खुसरो शिष्य थे, हजरत निजामुद्दीन साहब गुरु थे। और गुरु और शिष्य के बीच का ये एक अनूठा रिश्ता है जो बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो अमीर खुसरो साहब जो शिष्य हैं उनकी दरगाह इधर है और उधर हजरत निजामुद्दीन साहब की दरगाह, और दोनों दरगाह जो है आपको पीले रंग में रंगा भी दिखेगा, जो ये बताता है कि आज के दिन का इम्पोर्टेंस कितना है। आप देखिए यहाँ जो दुकानें हैं, जो चादरें बिक्री हैं वो भी पीले रंग की और गोटे चढ़ी हुई चादर, तो लोग पीला इस्तेमाल करते हैं आज के दिन। बसंत पंचमी कितना खास, आज का दिन कितना खास रहता है? हम लोग के लिए तो बहुत अच्छे खास दिन होते हैं। बसंत पंचमी मनाते हैं जी सब लोग बनाते हैं बसंत पंचमी। क्या क्या लेते हैं लोग? ज्यादातर तो पीले फूल, पीले चादर। ज्यादातर पीले फूल लेते हैं, पीले फूल ये पीले चादर लेते हैं। पीले चादर। और ये देखिए जो लोग आपको यहाँ पर जितने लोग दिखेंगे वो लोग खास करके आज के दिन, अमूमन हजरत निजामुद्दीन के साहब के इस दरगाह पर भीड़ तो हमेशा होती है, लेकिन आज के दिन जो लोग आते हैं उनका मकसद होता है बसंत पंचमी इस त्यौहार को मनाना। दूर दूर से लोग आते हैं और ये रौनक बसंत पंचमी के दिन गुरु शिष्य की परंपरा की एक अनोखी मिसाल पेश करता है, जहाँ पर अमीर खुसरो साहब की जो दरगाह है वो भी पीले रंग में रंगी नजर आती है और हजरत निजामुद्दीन साहब की जो दरगाह है वो भी पीले रंग में नजर आती है। ये एक अनूठी परंपरा जो 700 सालों से चली आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स दिल्ली। तो ये त्यौहार सिर्फ प्रकृति के बदलाव या वसंत के आगमन का जश्न नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक चिंतन और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। खासकर इस दिन मुस्लिम धर्म के लोग दूर दराज से आते हैं और इस सूफी संत की विरासत और वसंत की खुशियों को एक साथ मनाते हैं। ये त्यौहार सिर्फ प्रकृति के बदलाव या वसंत के आगमन का जश्न नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक चिंतन और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। यहाँ अलग अलग धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आते हैं और इस सूफी संत की विरासत और वसंत की खुशियों को एक साथ मनाते हैं। देखिए आज बसंत पंचमी का त्यौहार किस तरीके से मनाया जा रहा है हजरत साहब के
यहाँ पर दरगाह पर लोग जो है पीले फूल के साथ आते हैं और पीले फूल के साथ लोग दुआ भी करते हैं और ये खास दिन होता है। सर, आज बसंत पंचमी का त्यौहार आप लोग खास दुआ के साथ मनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज बसंत का दिन है। हजरत नाम के आस्थाने का दिन 750 साल से मनाया जा रहा है और आज के दिन पीले फूल और पीली चादरें चढ़ती है दरबार के अंदर। बहुत खुशहाली से ये एक गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भी चली आ रही है। जी, जी। मीर खुसरो साहब और जी जी जी, एक 750 साल से अमन और अमान का पैगाम और ब्रदरहुड का पैगाम दरगाह से जा रहा है। दरगाह से जा रहा है। देखिए, ये खास मौका होता है। देखिए पीले फूल के से किस तरीके से ये पूरा ये बनाया जाता है। प्लीज, ये पीले फूल से बसंत पंचमी का त्योहार दरगाह पे मनाया जाता है हजरत निजामुद्दीन साहब की, और ये तस्वीर बहुत खास है। ये है एक अलग तरीके का जश्न जहां पर मजहबी दीवारें टूटती हैं और आपस में जब पर्व त्योहार, कैसे बसंत पंचमी का त्योहार खास करके दिल्ली के इस दरगाह पे मनाया जाता है और पूरे देश में एकमात्र दरगाह ये ऐसा है जहां पर ये बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और पीले फूलों की बारिश यहाँ लगातार होती रहती है। सब कुछ आपको पीला यहाँ दिखेगा और जो यहाँ भाईजान है वो भी लगातार पीले फूल से ही देखिए किस तरीके से इस पूरे दरगाह में पीले फूल की बारिश होती रहती है और ये तस्वीरें खास रहती हैं जो ये बताती हैं कि कैसे इस दिन लोग पीले फूल के साथ यहाँ पर मनाते हैं बसंत पंचमी का त्योहार। ऐसे तो देश भर से आप तस्वीरें देख रहे होंगे बसंत पंचमी की, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, जहाँ पर पीले फूल की बारिश होती रहती है। यानी पीले फूल लगातार दरगाह पर चढ़ाए जाते रहते हैं और यहाँ पर दुआएं मांगी जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती है और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स दिल्ली।